आरकेजीएस हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम भारत के सभी वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे। उनका कार्यकाल कितना रहा और उनके कार्यकाल में कौन-कौन सी घटनाएं हुई और उनके कार्यकाल में कौन-कौन से राजनैतिक डिसीजन लिए गए, आर्थिक रूप से कौन-कौन से डिसीजन लिए गए और कौन-कौन से सामाजिक तौर पर कौन-कौन से काम किए गए। हाँ, जो सचिव है उसके द्वारा शासन किया जाने लगा और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि भारतीय परिषद 1861 जो है ये किसके शासनकाल में पारित हुआ। ये था उस समय कैनिंग वायसराय। तो और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें दो प्रावधान किए गए। कौन सा? पहला प्रावधान है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया गया। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो 1861 अधिनियम द्वारा। और मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था हुई, पोर्टफोलियो सिस्टम जो लागू हुआ, वो किस अधिनियम के द्वारा लागू हुआ? 1861 अधिनियम के द्वारा लागू हुआ। और किसके शासनकाल में लागू हुआ? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू हुआ। ठीक है। बंगाल किराया अधिनियम कब आया? 1859 में आया। किसके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में। ये देखिए सभी कैनिंग के शासनकाल में चल रहा है, वायसराय कैनिंग ही है। डलहौजी की विलय नीति की समाप्ति कब हुई? डलहौजी की विलय नीति आई थी 1848 में। और इसकी विलय समाप्त किसके में हुआ? कैनिंग के शासनकाल में समाप्त हुआ। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब लॉर्ड एल्गिन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 1863 तक बहुत कम समय के लिए ये वायसराय बना और इसकी मृत्यु धर्मशाला में हो गई। धर्मशाला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। इनसे रिलेटेड हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो भारत के वायसराय पढ़ने से पहले, इसके पहले बंगाल के गवर्नर जनरल और भारत के गवर्नर जनरल के बारे में चर्चा की जा चुकी है। भारत के वायसराय के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत के वायसराय के रूप में सबसे पहला वायसराय जो बना वो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग 1856 में भारत का गवर्नर जनरल बन करके आया। लेकिन 1857 की जब क्रांति हुई, इस क्रांति के बाद भारत प्रशासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी का जो शासन है उस शासन का अंत कर दिया गया और भारत का जो साम्राज्य है वो ताज के हवाले कर दिया गया। तो भारत प्रशासन अधिनियम 1858 पारित होने के साथ ही कंपनी का शासन भारत में खत्म हो गया और जो इसका जो रूल है, जो रूलिंग पावर है, वो किसके हाथ चला गया? ताज के हाथ चला गया, जो कि ब्रिटेन में बैठा हुआ है, ब्रिटेन के राजा के पास चला गया। तो इस अधिनियम के माध्यम से भारत का प्रथम वायसराय कौन सा बना? प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग 1858 से 1862 तक भारत का वायसराय रहा। तो इसके कार्यकाल में कौन कौन सा काम हुआ ये देखते हैं। तो वायसराय कौन होता था? ये रानी के नाम पर शासन करता था भारत में। तो वायसराय को ताज का प्रतिनिधित्व कहा जाता था। और गवर्नर जनरल का जो पद, भारत का जो गवर्नर जनरल था, ये पद खत्म नहीं हुआ। सरकार का वैधानिक नेता के रूप में अभी भी जो वायसराय होता था वही गवर्नर जनरल भी होता था और अभी भी वो काम कर रहा था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़ा गया। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ फैक्ट को, मतलब वायसराय और वायसराय में के जो फैक्ट हैं, कोई भी जो फैक्ट है, डेट है, ईयर है, उन सबको हम यहाँ पर पढ़ते हैं और उसको ध्यान से देखते हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट डेट पूछी जाती है और कभी-कभी कालक्रम पूछ लिया जाता है कि ये घटनाएं किस कालक्रम में हुई और कभी-कभी पूछा जाता है कि किसके शासन काल में, मतलब कौन से वायसराय के शासन काल में ये घटनाएं हुई। जैसे देखिए, अब ये पूछ लिया जाएगा कि इलाहाबाद रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया, इलाहाबाद में किसके शासन काल में या कौन पढ़ा? तो लॉर्ड कैनिंग, ये प्रथम वायसराय था। ठीक है। और इलाहाबाद के किले में रखे प्रयाग प्रशस्ति में खुदवाया गया। तो जो घोषणा पत्र है, विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है, यही इलाहाबाद के किले में रखा गया प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति क्या है? ये एक प्रकार का अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति किसका? समुद्रगुप्त का। ठीक है। समुद्रगुप्त का अभिलेख है। इस अभिलेख पर खुदवाया गया।
कौन? ये विक्टोरिया का घोषणा पत्र। और विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब पढ़ा गया? 1 नवंबर 1858, इसको याद रखेंगे। ठीक है। बंगाल में नील विद्रोह हुआ 1859-60 में। नील विद्रोह हुआ किसके शासनकाल में? अभी भी कौन है? कैनिंग है। ठीक है। वायसराय कौन है? कैनिंग के शासनकाल में हो रहा है। इंडियन पैनल कोड का आगमन 1860 में। भारतीय प्रशासन अधिनियम 1858। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, इसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट घटना नहीं हुई है। लॉर्ड मेयो, ये मेयो बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 के बीच में ये वायसराय रहा और इसके शासनकाल में 2 कॉलेजों की स्थापना हुई। नंबर 1 राजकोट में, राजकोट कहाँ है? ये गुजरात, काठियावाड़। और अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। ये डायरेक्ट पूछा गया है कि मेयो कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1869 में हुई। और किसके शासनकाल में हुई? तो मेयो के नाम से ही जैसे पता चल रहा है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 मेयो के समय हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहाबी पठान द्वारा अंडमान में 1872 में इसकी हत्या हो गई। अब देखिए, ये पहले पूछा जा चुका है कि अंडमान में किस वायसराय की हत्या हुई? तो लॉर्ड मेयो की हत्या हुई। और बहाबी पठान द्वारा हत्या हुई 1872 में, इसकी हत्या हो गई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ठीक है। नॉर्थ ब्रुक वायसराय बना 1872 से 1876 तक। और इसी के शासनकाल में, नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में कूका विद्रोह हुआ। और कूका विद्रोह कब हुआ? 1872 में। कूका विद्रोह का दमन नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ। भगत जवाहर मल और बाबा राम सिंह इसके नेता थे। ठीक है। ब्रह्म मैरिज एक्ट 1872 किसके शासनकाल में लागू हुआ? ब्रह्म मैरिज एक्ट, ये था नॉर्थ ब्रुक। नॉर्थ ब्रुक वायसराय था उस समय। ब्रह्म मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन के प्रयासों से लागू हुआ। केशव चंद्र सेन जो है, ये जो समाज बना था। ठीक है। ब्रह्म समाज 2 भागों में डिवाइड हो गया था। एक भाग बना था भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा भाग बना था आदि ब्रह्म समाज। ठीक है। तो जो भारतीय ब्रह्म समाज बना था, इसी ब्रह्म समाज के ये नेतृत्व करता थे केशव चंद्र सेन। तो इन्होंने ब्रह्म मैरिज एक्ट लागू करवाया 1872 में। बाल विवाह को प्रतिबंधित किया किसने? प्रतिबंधित की घोषणा की नॉर्थ ब्रुक ने। इसको याद रखेंगे। ठीक है। लॉर्ड लिटन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक ये वायसराय रहा। लिटन लिटन के ही समय दक्कन में अकाल पड़ा 1876 से 1878 तक। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878। वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन लागू किया? इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको लगभग लगभग पे जाएगा। वनडे का कोई भी एग्जाम हो, इसको आने की प्रोबेबिलिटी 100% है। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 लागू हुआ। और ये किसके लिए आया? सोम प्रकाश और भारत मिहिर जैसे समाचार पत्रों के लिए आया था। इन दोनों को ध्यान में रख करके ये अधिनियम आया था, सोम प्रकाश और भारत मिहिर। लेकिन अमृत बाजार पत्रिका, अब देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है क्या। भारत में जितने भी प्रेस थे, जो भी जो स्थानीय भाषा में अपने पत्र का संपादन करते थे, तो स्थानीय भाषा में वो अंग्रेज चाहते थे कि अंग्रेजी भाषा में उनकी आलोचना ना की जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी पत्र जो स्थानीय भाषा में हमारी आलोचना करेगा, उसको हम जब्त कर लेंगे, उसके प्रेस को। तो इस सिलसिले में अमृत बाजार पत्रिका ने क्या काम किया कि जब्ती के डर से ये बंगाली भाषा में निकालता था अपना पत्र। तो इन्होंने रातों रात इसको किस भाषा में कर लिया? अंग्रेजी भाषा में कर लिया। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बाहर हो गया। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है? अमृत बाजार पत्रिका है। और इम्पोर्टेंट है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में। कौन लागू किया? लिटन ने लागू किया। तो इन चीज़ों को हम ध्यान से याद रखेंगे। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ 1875 में। और ये मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये अलीगढ़, यही अलीगढ़ विश्वविद्यालय बाद में जाकर के बना। और इसके स्थापनकर्ता कौन थे? सर सैयद अहमद खां। ठीक है। अकाल आयोग 1878 स्ट्रैची की अध्यक्षता में। तो अकाल आयोग, अब देखिए दक्कन में, जो दक्कन में अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था? 1876 से लेकर के 1878 के बीच में दक्कन
में अकाल पड़ा और यही इसी अकाल के लिए अकाल आयोग गठित हुआ 1878 में और इसकी अध्यक्षता कौन की? स्ट्रैची ने। आईसीएस उम्मीदवारों की उम्र 21 से 19 वर्ष कर दिया गया 1878 में। संसद में राजकीय उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल कब लागू किया गया? 1876 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। संसद में राजकीय उपाधि अधिनियम लागू हुआ 1876 में, ठीक है। रानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई कब? 1877 में, ठीक है। और दिल्ली दरबार लगा 1 जनवरी 1877 को। अब देखिए यही दिल्ली दरबार 1877 में लागू हुआ, मतलब आयोजित हुआ दिल्ली दरबार। और 1800 याद रखिए 1876 से 1878 के बीच में अकाल पड़ रहा है दक्कन में, तो इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की गई। जो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग है वो आलोचना कर रहा था, क्योंकि देश के किसी हिस्से में अकाल पड़ रहा है और ये लोग दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे हैं। इन्हीं दिल्ली दरबार में कैसरे हिंद की उपाधि से महारानी एलिजाबेथ को सम्मानित किया गया, उपाधि दी गई। महारानी एलिजाबेथ को कैसरे हिंद और रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब? 1877 में, ठीक है। इसको याद रखेंगे ध्यान से। लॉर्ड रिपन, रिपन की हम बात करते हैं तो ये 1880 से 1884 तक ये भारत के वायसराय रहा। और रिपन इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय रहा। स्थानीय स्वशासन का इसे जनक कहा गया। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे ये देखने को आपको आने की इसकी संभावना ज़्यादा रहती है। किसकी? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? लॉर्ड रिपन को। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 रिपन के समय में आया। प्रथम नियमित जनगणना 1881 में हुई, ठीक है। नियमित जनगणना 1881 में, लेकिन पहले जनगणना जो हुई मेओ के शासनकाल में, ठीक है, 1872 में हुई थी, ठीक है। लेकिन प्रथम नियमित रूप से जनगणना 1881 में रिपन के समय हुई थी। 1878 में जारी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हुआ 1878 में, और जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में जारी हुआ वो 1882 में रिपन के समय समाप्त कर दिया गया, ठीक है। तो रिपन ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया और वर्ना प्रेस एक्ट को कौन लागू किया था? वो लीटन था, याद रखेंगे, ठीक है। शिक्षा कमीशन की नियुक्ति 1882 में, इसके अध्यक्ष विलियम हंटर। तो हंटर कमीशन लागू हुआ और हंटर कमीशन किस पे बेस्ड था? ये बेस्ड था प्राथमिक शिक्षा पर, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा पर आधारित था हंटर कमीशन। पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1882 में। विवादित एल्बर्ट बिल कब पेश किया गया? 1883 में। एल्बर्ट एल्बर्ट बिल इतना ज़्यादा विवादित क्यों था? क्योंकि इसमें भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय से संबंधित जितने मुकदमे थे उसकी सुनवाई का अधिकार दिया गया, जिससे जो अंग्रेज थे वो क्रोधित होने लगे। तो वो उसकी आलोचना करने लगे कि हमारा जो विवाद है उसको कोई अंग्रेज ही, मतलब गोरा जो जज है वही सुनवाई करे, हिंदुस्तानी जज से हम सुनवाई नहीं करेंगे। तो इसका विरोध किया गया इल्बर्ट बिल का। तो इसमें इसका ईयर याद रखेंगे 1883 में इल्बर्ट बिल पेश हुआ था, ठीक है। लॉर्ड डफरिन, ये डफरिन में एक सबसे महत्वपूर्ण है कि डफरिन के ही समय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। लाहौर तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1887 में, लाहौर और इलाहाबाद की, ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन 1883 से 94 तक। डूरंड लाइन पाक और अफगानिस्तान के बीच में इस समय है डूरंड लाइन, और ये कब बनी थी? 1893 में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। द्वितीय भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। द्वितीय भारतीय परिषद अधिनियम कब आया? 1892 में। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99 तक वायसराय बना, और इसके शासनकाल में पूना में 2 ब्रिटिश अधिकारी थे, एक रैंड और एक आर्मस्ट था, जो प्लेग समिति के अध्यक्ष थे। इनकी हत्या चाफेकर बंधुओं ने कर दी थी। कब कर दी थी? 1897 में, ठीक है। इसको याद रखेंगे। लॉर्ड कर्जन
ये बहुत करजन साहब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिहाज से भी और हमारे इतिहास के भी लिहाज से। 1899 से 1905 तक ये वायसराय रहा। पुलिस आयोग का गठन कब किया? 1902 में, और इसके अध्यक्ष एंड्रयू फ्रेजर को बनाया। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, इसके अध्यक्ष सर टॉमस रैले बना। इसी के सिफारिश, मतलब जो विश्वविद्यालय आयोग है, इसी के सिफारिश पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। इसको बहुत ध्यान से याद रखेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में पारित हुआ, ठीक है। और विश्वविद्यालय आयोग कब बना था? 1902 में बना था, ठीक है। अकाल आयोग कब बना? 1899 से 1900 में इसका मैकडोनाल्ड अध्यक्ष बनाया गया। सिंचाई आयोग कब बना? 1901 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ये 1904 में। तो देखिए, विश्वविद्यालय अधिनियम भी 1904 में और प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम भी 1904 में। बंगाल विभाजन, ये पूरा डेट याद रख लेंगे। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। तो 16 अक्टूबर की जो डेट है, इसको दिमाग में बैठा लेंगे। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुई। विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना 1905 में। सीबीआई की स्थापना भी इसी करजन के समय में हुआ था, ठीक है। करजन ने सीबीआई की स्थापना की। सहकारी उधार समिति अधिनियम 1904 लागू हुआ, ठीक है, करजन के ही समय में। करजन को याद रखेंगे। लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910 तक। तो लॉर्ड मिंटो के समय 1905 से 1910 में 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 30 दिसंबर 1906 याद रखेंगे। कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ 1907 में। तो कांग्रेस का सूरत विभाजन में उस समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। और सूरत का विभाजन क्यों हुआ था? क्योंकि कांग्रेस की जो विचारधारा थी, उसमें दो विचारधाराएं पनप रही थी, एक गरम दल, एक नरम दल। 1907 तक आते आते ये विचारधाराएं आपस में टकराने लगी, गरम दल और नरम दल। तो इन्होंने अलग अलग अपने राहें चुन ली। तो कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, 1907 में हुआ और सूरत में हुआ, सूरत विभाजन हुआ। और अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लागू हुआ, इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916 तक भारत का वायसराय बना। बंगाल का विभाजन रद्द हुआ 1911 में। जो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ करजन के समय में, वह 1911 में हार्डिंग के समय जाकर के समाप्त हुआ। ऐसे एक से कोरिलेट करके याद रखेंगे। जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मेरी को भारत यात्रा 1911 में। दिल्ली में अभिषेक दरबार की स्थापना किया गया। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने की घोषणा कब हुई? 1911 में, ठीक है। तो राजधानी कलकत्ता से, भारत की राजधानी उस समय कोलकाता थी, कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की जो घोषणा हुई वो 1911 में, लेकिन दिल्ली राजधानी बनी 1912 में। तो ये डेट याद रखेंगे, जैसा सवाल पूछा जाएगा वैसा जवाब दिया जाना चाहिए। दिल्ली में हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? 1912 में रास बिहारी घोष द्वारा बम फेंका गया हार्डिंग पर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में मिलते हैं और उस समय कंफ्यूजन होने लगता है। पढ़ा सब कुछ रहता है लेकिन कंफ्यूजन रहता है, इसको एक नज़र से एग्जाम के पहले देख लेंगे और कई बार देखते रहेंगे तो भूलेंगे नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1913 में, गीतांजलि के लिए, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हुई थी? 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1914 को। 1 अगस्त 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय क्या क्या हुआ देखते हैं। होम रूल लीग, तो होम रूल लीग, दो होम रूल लीग बनी। पहली होम रूल लीग तिलक द्वारा अप्रैल में 1916 में,
और दूसरी होम रूल लीग एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में बनी। और किसके समय में होम रूल लीग बनी? जेम्स फोर्ड के द्वारा। ठीक है, तो ये इसका क्रम याद रखेंगे। तो तिलक की पहले थी अप्रैल में और एनी बेसेंट की सितंबर में थी। ठीक है, लखनऊ सत्र। तो लखनऊ में क्या हुआ? लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां पर कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अंबिका चरण मजूमदार। तो लखनऊ सत्र में कांग्रेस में दो घटनाएं बेहतरीन हुई अधिवेशन में। पहला तो कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ। पुनर्मिलन क्यों हुआ? क्योंकि 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, सूरत विभाजन, गरम दल और नरम दल। यहाँ आकर के लखनऊ में 1916 में आकर के दोनों फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं, तो कांग्रेस का इसे पुनर्मिलन कहा जाता है। और इसमें जो मुख्य भूमिका अदा किए थे वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, दोनों लोगों ने मिलकर के ये भूमिका निभाई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता इसी लखनऊ अधिवेशन में हुआ, जिसे लखनऊ समझौता कहा गया 1916 में। ठीक है, और इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना एक्चुअली में ये थे हिंदू, काठियावाड़ गुजरात से आए थे। इनके माता पिता हिंदू थे, यही मुसलमान बन गए। ठीक है, 11 नवंबर 1918 ईस्वी को जर्मनी की पराजय हुई। तो 11 नवंबर 1918 को जर्मनी के पराजय के साथ ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। ठीक है, गांधी जी का भारत वापसी कब हुआ? 1 जनवरी 1915, इसको याद रखेंगे। 1 जनवरी 1915 गांधी जी की एंट्री हो गई भारत में। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल एक किसान थे जो 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसी में गांधी जी को इनविटेशन दिए थे राजकुमार शुक्ल। इन्हीं के निमंत्रण पर चंपारण गए महात्मा गांधी जी 1917 में। तो भारत में सत्याग्रह का ये पहली बार प्रयोग था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह, और जो कि सफल भी रहा। ठीक है, तिनकठिया का विरोध करने के लिए गए थे। सभी घटनाएं हम इसके आगे जो चलेगा आधुनिक भारत पूरा, हर एक घटना के बारे में एक एक वीडियो लाएंगे। अहमदाबाद में सत्याग्रह कब हुआ? 1918 को। खेड़ा सत्याग्रह 1918 को। एस एन बनर्जी द्वारा कांग्रेस से त्यागपत्र दिया गया, और एस एन बनर्जी ही इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की। कब की? 1918 में। ठीक है, इसको देखो याद रखेंगे, एस एन बनर्जी, ये नाम याद रखेंगे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ठीक है, एसपी सिन्हा बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए। तो एसपी सिन्हा बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में ये प्रथम भारतीय थे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, एसपी सिन्हा, याद रखेंगे। और इनके साथ एक और घटना जुड़ा है कि ये ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले दूसरे भारतीय थे। तो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। क्योंकि पहले जो बुद्धिजीवी थे उनका शुरुआती तौर पर उनका जो विचार था वो अंग्रेजों के समर्थन में था, क्योंकि वो मानते थे कि अंग्रेज हमें आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जबकि ऐसा नहीं हुआ और लोग जल्दी समझ गए कि अंग्रेज हमें लूट रहे हैं, समझदार नहीं बेवकूफ बना रहे हैं। राज्य सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा अगस्त घोषणा 20 अगस्त 1917 को। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो अगस्त घोषणा की जब बात होती है तो मॉन्टेग्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को, इस समय वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड वायसराय चल रहा है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। रोलेक्ट एक्ट मार्च 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया, और रोलेट एक्ट में यह था कि संदेह मात्र पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। ठीक है, और इसी रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में अमृतसर में एक सभा आयोजित की गई। ठीक है, और इसी सभा में जनरल डायल ने गोली चलवाई, जो कि 13 अप्रैल 1919 के रूप में दर्ज हो गया, जलियांवाला कांड के रूप में। तो ये डेट याद रखेंगे, जलियांवाला कांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू किया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसे कहा जाता है।
और खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, देखिए ये पूरा डेट याद रखेंगे कि क्रम याद रखेंगे कि भारत सरकार अधिनियम कब आया 1919 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में आया लेकिन भारत सरकार अधिनियम के बाद आया, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ। ठीक है, कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समस्याएं हैं उनकी जांच के लिए एक सैडलर विश्वविद्यालय आयोग बनाया, कब बनाया 1917 में। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में बनी, मदन मोहन मालवीय की सूझबूझ से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916। लॉर्ड रीडिंग अब वायसराय बना 1921 से 1926 तक, और लॉर्ड रीडिंग जो था ये एकमात्र यहूदी वायसराय था। ठीक है, इसके नाम ये दर्ज है कि यहूदी वायसराय कौन था, यहूदी वायसराय बना लॉर्ड रीडिंग। प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब हुई 1921 में, और इसका बहिष्कार भी किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया। तो कहीं कहीं 4 फेब दिया जाता है, तो 4 फरवरी, और कहीं कहीं 5 फरवरी, एनसीईआरटी 5 फरवरी को मानता है। तो चौरी चौरा कांड हुआ, और इसके बाद चौरी चौरा कांड से गांधी जी इतने आहत हुए कि बारदौली प्रस्ताव के तहत 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। कब, 5 फरवरी को चौरी चौरा और 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को खत्म कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। 1921 से 22 में मोपला विद्रोह हुआ मालाबार तट पर, केरल का ये मालाबार तट है। ठीक है, यहाँ पर मोपला विद्रोह हुआ था 21 से 22। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई 1923 में, और कहाँ हुई, इलाहाबाद में, और इसके अध्यक्ष चितरंजन दास को बनाया गया, चितरंजन दास को देशबंधु की उपाधि से नवाजा गया। ठीक है, और सचिव कौन बने, स्वराज पार्टी के सचिव थे मोतीलाल नेहरू, और इस पार्टी को कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कहा गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि 1922 में 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था गांधी जी द्वारा। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद। तो इससे कई नेता नाराज हो गए। उन नाराज नेताओं में जवाहरलाल नेहरू भी थे, मोतीलाल नेहरू भी थे, और चितरंजन दास थे। तो ये लोग एक अलग पार्टी बनाए, कौन, स्वराज पार्टी की स्थापना किया चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोगों ने मिल करके। इसीलिए इसे कांग्रेस पार्टी, खिलाफत कांग्रेस पार्टी कहा गया स्वराज पार्टी को। गांधी जी को 6 वर्षों की सजा हो गई, 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। तो 6 वर्षों की सजा होने के बाद असहयोग आंदोलन, वो चौरी चौरा कांड हो गया, उसके बाद गांधी जी की गिरफ्तारी कर ली गई, लेकिन उनके स्वास्थ्य कारणों से उन्हें 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। रोलेक्ट एक्ट 1924 में रद्द कर दिया गया। ठीक है, भारत के इलाहाबाद में और लंदन में 2 जगह सिविल सेवा परीक्षा एक साथ होना शुरू हुआ, कब, 1923 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई 1925 में। ठीक है, लॉर्ड इरविन, अब इरविन की बात करते हैं। 1926 से 31 तक इरविन वायसराय रहा। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, और 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, इस डेट को याद रखेंगे, 26 जनवरी 1930 को। बारदौली सत्याग्रह 1928 को हुआ था, बारदौली सत्याग्रह, और किसके नेतृत्व में, सरदार पटेल के नेतृत्व में। यहीं पर बारदौली की जो महिलाएं थी, इन्हें वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से नवाजे। शारदा एक्ट पारित किया गया 1929 में। इसमें विवाह में लड़कियों की जो उम्र थी वो 14 साल, और लड़कों की जो उम्र थी वो 18 साल कर दिया गया। तो शारदा एक्ट याद रखेंगे कब पारित हुआ, 1929 में। ठीक है, हांटोंग कमीशन 1929 में शिक्षा सुधार के लिए आया, याद रखेंगे शिक्षा सुधार से संबंधित है हार्टोंग कमीशन। इंडियन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में हुई।
और इससे क्या हुआ, इंडियन कमीशन क्यों बनाया गया, क्योंकि जो भारतीय राज्य थे और जो केंद्र सरकार थे उनके बीच अच्छे संबंध स्थापित किए जा सके। ठीक है, इसीलिए इंडियन कमीशन की नियुक्ति हुई नवंबर 1927 में, और इसकी प्रतिक्रिया में राज्य की जनता द्वारा अखिल भारतीय राजकीय जनता सम्मेलन आयोजित कर दिया गया दिसंबर 1927 में। ठीक है, प्रथम युवा कांग्रेस सम्मेलन दिसंबर 1928, याद रखेंगे। प्रथम युवा कांग्रेस सम्मेलन, जो पॉपुलर क्वेश्चन हो चुके हैं, अब ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनर जो है अवॉइड कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो चलन में नहीं है उन्हें पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि पेपर अब इतना आसान नहीं बन रहा है। प्रथम युवा कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ, दिसंबर 1928 में। सर्वदलीय समिति बनी और उसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने, और सर्वदलीय समिति द्वारा संविधान तैयार किया जाना था, क्योंकि उसके बाद ये आई नेहरू रिपोर्ट 1928 में। और ऐसा इसलिए सर्वदलीय बनाया गया क्योंकि अंग्रेज जो थे वो कहते थे कि हिंदुस्तानी संविधान नहीं बना सकते, जब संविधान बनाने की मांग उठी थी। तो इसके उपलक्ष्य में मोतीलाल नेहरू द्वारा एक सर्वदलीय समिति बनाई गई, जिसका काम था कि वो संविधान को तैयार करे, और इसी के उपलक्ष्य में नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। तो नेहरू रिपोर्ट के जो जो प्रावधान किए गए थे वो हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा आधुनिक भारत खत्म करेंगे एक एक स्टेप वाइज। हिंदू महासभा एवं मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया, क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट का जो संविधान बनाया गया था, वो हिंदू महासभा भी उसे इनकार कर दिया और मुस्लिम लीग, ये दोनों नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई कब, 8 नवंबर 1927 को, याद रखेंगे। 8 नवंबर 1927 को नियुक्त हुई और 3 फरवरी 1928 को बंबई बंदरगाह पर ये पहुंचे। अब साइमन कमीशन क्यों आया था, क्योंकि भारतीय अधिनियम जो 1919 है, इसी इसी का जो मतलब सर्वेक्षण करना था कि 1919 जो अधिनियम है, इसके जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इसका उसकी पूर्ति हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन साइमन कमीशन का विरोध हो गया, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया। साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाने लगे। ठीक है, और इसलिए भी नारे लगाने लगे क्योंकि साइमन कमीशन में जितने लोग थे सभी श्वेत लोग थे, मतलब सारे अंग्रेज थे इसके कमीशन में जितने लोग अधिकृत किए गए थे। ठीक है, इसमें कोई हिंदू या कोई भारतीय नहीं था। 12 मार्च 1930 दांडी मार्च शुरू हुआ साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ। ये दांडी मार्च शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 को, याद रखेंगे। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हुआ। 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक लगभग 24 दिन। ठीक है, 24 दिन लगा। तो 6 अप्रैल, नमक कानून तोड़ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने के बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, और ये 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 को कहाँ किया गया, सेंट जेम्स पैलेस में किया गया, लंदन में। और इसके उस समय सम्राट कौन था, जॉर्ज पंचम, और प्रधानमंत्री कौन था, रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, रैमसे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री के रहते हुए, जॉर्ज पंचम सम्राट के रहते हुए सेंट जेम्स पैलेस में 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया। अब उसके बाद जब कांग्रेस भाग नहीं लिया तो इन्हें एक बड़ी पार्टी चाहिए थी, क्योंकि कांग्रेस पूरा पॉपुलर थी हिंदुस्तान में। तो इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, जो आउटपुट निकलना चाहिए था वो कोई अच्छा डिसीजन निकल करके बाहर नहीं आया। तो महात्मा गांधी और इरविन एक समझौता किए, कब, 5 मार्च 1931 को। तो ये डेट डायरेक्ट याद रखेंगे, 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन का समझौता हुआ। कब हुआ, 5 मार्च 1931 को। और सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए हामी भर दी। ठीक है, मान गई। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक वायसराय बना। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक।
तो ये डेट को पूरा याद रखेंगे, ठीक है। और महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में यश राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे। सम्मेलन असफल रहा। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये असफल क्यों रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्योंकि यहाँ पर बात आ गई थी कि दलितों को भी, ठीक है, दलितों को भी पृथक निर्वाचन देने की बात आ गई, जिस पर गांधी जी और अंबेडकर जी में विवाद हो गया वहीं गोलमेज सम्मेलन में। तो इससे इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो गांधी जी बिना निष्कर्ष के भारत वापस आ गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। मई 1934 में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ? 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक तीसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ और कांग्रेस इसमें भी भाग नहीं लिया, ठीक है। अब देखते हैं कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब हुई? 1932 में। और ये घोषणा किसने की? मैकडोनाल्ड द्वारा। अब कम्युनल अवार्ड क्या है? इसमें हरिजनों जो थे, जो हरिजन थे, उनको भी पृथक निर्वाचन मंडल देने की बात कही गई, ठीक है। अब तक तो 1909 के द्वारा पार्लियामेंटो अधिनियम के द्वारा ही केवल मुसलमान को दिया गया और इसको बढ़ा करके 1932 में कम्युनल अवार्ड के माध्यम से हरिजनों को भी पृथक निर्वाचन देने की बात कर दी गई। इसके विरोध में गांधी जी का आमरण अनशन शुरू हुआ। यरवदा जेल में गांधी जी उस समय बंद थे तो उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया और कम्युनल अवार्ड सुधार हेतु पूना पैक्ट हुआ। क्योंकि जब गांधी जी आमरण अनशन शुरू कर दिए तो फिर अंबेडकर जी पर दबाव बनने लगा। तो पूना समझौता हुआ 25 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का लक्ष्य क्या था? ब्रिटिश जो इंडिया है और इंडियन स्टेट है दोनों को मिला करके ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना करना, ठीक है। जो इंडिया ब्रिटिश इंडिया है और जो इंडियन स्टेट है इन दोनों को मिला करके ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना किया जाना था भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। और प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू है उसको खत्म करके केंद्र में द्वैध शासन की लागू करने की स्थापना, ठीक है। अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग करने की घोषणा की गई। तो प्रश्न उठता है कि किस अधिनियम के द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया, ठीक है। इसको याद रखेंगे। भारतीय अखिल भारतीय किसान सभा है इसकी स्थापना 1934 में हुई, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943 तक भारत का वायसराय बना। राज्यों में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों की स्थापना 1937 में हुई, ठीक है। कांग्रेस के मंत्रिमंडल की स्थापना कब हुई? 1937 में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1 सितंबर 1939 को हिटलर द्वारा पोलैंड पर जब आक्रमण कर दिया और 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो 1 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत घोषित कर दिया, ठीक। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस तथा धन्यवाद दिवस मनाया गया कब? 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है। 22 दिसंबर 1939 को ये याद रखेंगे, 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। कांग्रेस ने जब इस्तीफा दिया, जो 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, तो जब इस्तीफा दिया तो उसी के उपलक्ष्य में, खुशी में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाने का धन्यवाद दिवस मनाया, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र के सिद्धांत को मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में पारित कर दिया गया। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में, मार्च 1940 में, ठीक है। मार्च 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, उसमें द्विराष्ट्र सिद्धांत को पारित कर दिया गया और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे जिन्ना, ठीक है। 8 अगस्त 1940 ये अगस्त प्रस्ताव की घोषणा हुई लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। इसका डेट याद रखेंगे, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ, ठीक है।
और एक 1917 में अगस्त प्रस्ताव आया था, घोषणा हुई थी, इसको याद रखेंगे, जेम्स फोर्ड के शासनकाल में। और एक आया कब आया? एक आया है 8 अगस्त 1940 को, अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो के समय, ठीक है। और कांग्रेस इसको अस्वीकृत कर दी। गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किए। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? 1940 में। तो देखिए, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को, और उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ 1940 को। और उद्देश्य क्या था? कांग्रेस युद्ध, जो युद्ध हो रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, उसमें कांग्रेस युद्ध के प्रयास में ब्रिटिश सरकार का असहयोग करेगी, मतलब सहयोग नहीं करेगी। तो इस केस में एक जो गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया 1940 में। तो प्रथम सत्याग्रही बनाया गया। ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। तृतीय सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। एक एक करके जो सत्याग्रही बनता था उसको अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते थे, ठीक है। तो पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे कौन बने? ब्रह्मदत्त, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से सदस्यता से इस्तीफा दिया, ठीक है, 1939 में त्रिपुरी में, ठीक है। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। कांग्रेस अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन चुनाव कौन जीते? सुभाष चंद्र बोस जीत गए। उसके बाद जब गांधी जी नाराज हुए तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया 1939 में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा सुभाष चंद्र बोस कब भारत से निकले? 1941 में। तो 1941 में सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ दिए, ठीक है। वो अफगानिस्तान के मार्ग से जर्मनी पहुंच गए। क्रिप्स मिशन आया। देखिए, अब क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को भारत आया, ठीक है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन था? विंस्टन चर्चिल था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया, ठीक है, क्रिप्स मिशन का। 1942 में क्रिप्स मिशन आया। देखिए, इसमें डेट याद रखेंगे। दूसरा, क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। अगस्त संकल्प इसे कहा गया, भारत छोड़ो। ये 8 अगस्त 1942 को, ठीक है। कहाँ पर? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, बम्बई में, ग्वालियर टैंक मैदान में। और किसकी अध्यक्षता में? मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में, ठीक है। तो इन दो तीन चीजों को आप याद रखेंगे, क्योंकि 8 अगस्त 1940 को एक अगस्त प्रस्ताव आया लिनलिथगो के समय में। उसके बाद आता है कि 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया। ये क्रम याद रखेंगे, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन आया। विंस्टन चर्चिल उस समय प्रधानमंत्री था, ठीक है। उसके बाद आया भारत छोड़ो, ये 8 अगस्त 1942 को। तो सबसे पहले 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 को, फिर 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ, और 9 अगस्त के दिन ही ऑपरेशन जीरो आवर, इसको याद रखेंगे, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत अंग्रेजों ने क्या किया? सभी महत्वपूर्ण जितने नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी जी और सरोजनी नायडू, इन तीनों लोगों को पूना के आगा खां पैलेस में कैद कर दिया गया, ठीक है। शिक्षा का वर्धा योजना जो 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी द्वारा 1937 में शिक्षा का कौन सी योजना प्रस्तुत हुआ? तो वर्धा योजना, ठीक है। 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, ठीक है। लॉर्ड वेवेल 1943 से 1947 तक वायसराय रहा। सी राजगोपालाचारी द्वारा सीआर फार्मूला की घोषणा की गई, कब की गई? जुलाई 1944। इसमें देखिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर एक कि पूछा जाता है कि सीआर फार्मूला किसका था? तो सी राजगोपालाचारी का था। और ये कब लागू किया गया? ये इसकी घोषणा कब हुई? तो जुलाई 1944,
तो 1944 और सी आर फार्मूला और सी राजगोपालाचारी ये नाम याद रखेंगे, ठीक है। जिन्ना ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा कि लुंज पुंज और भूसा जैसा पाकिस्तान दिया गया है, ठीक है। तो राजगोपालाचारी के जो सी आर फार्मूला आया था उसको जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया। वेबेल योजना की घोषणा हुई 14 जून 1945 को वेबेल योजना आई। वेबेल योजना पर विचार विमर्श हेतु शिमला समझौता हुआ। कब हुआ? 25 जून 1945 को शिमला समझौता हुआ, ठीक है। 25 जून 1945 को वेबेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए शिमला समझौता हुआ और ये मुस्लिम लीग की अड़ंगापूर्ण नीति से असफल रहा। मुस्लिम लीग चूंकि पाकिस्तान वो मांग कर रहा था और जिसे बार बार अस्वीकार किया जा रहा था, इस वजह से उसने क्या काम किया कि इसको असफल कर दिया। 14 अगस्त 1945 को जापान पर 14 अगस्त 1945 को जापान आत्मसमर्पण कर दिया क्योंकि अमेरिका द्वारा उसको नागासाकी और हिरोशिमा पर 2 परमाणु बम गिरा दिए गए। तो द्वितीय विश्व युद्ध यहीं पर समाप्त हो गया। अब नवंबर 1945 का दिन आता है जब आजाद हिंद फौज के जो 3 सैनिक थे, कौन कौन सैनिक थे? एक जनरल शाहनवाज और गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम कुमार सहगल, इन तीनों को लाल किले पर मुकदमा चलाया गया और जिस इनका मुकदमा कौन कौन लड़े? भूला भाई देसाई के रूप में एक वकीलों की समिति बनाई गई। कौन सी? आजाद हिंद बचाओ समिति बनी और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? भूला भाई देसाई। और इसमें कौन कौन लोग थे? जवाहरलाल नेहरू थे, कैलाश नाथ काटजू थे, अरुणा आसफ अली थी, ठीक है। इसको याद रखेंगे। पीएम क्लेमेंट एटली द्वारा 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई और इन कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग थे? स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस जो कि सचिव था, एबी अलेक्जेंडर। तो इन तीनों लोगों द्वारा कैबिनेट मिशन की घोषणा हुई। तो जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946 में। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946, ठीक है। इसको याद रखेंगे, 16 अगस्त 1946 याद रखेंगे ये दिन, क्योंकि इसी दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के साथ साथ भारत में भयानक सांप्रदायिक दंगे प्रारंभ हो गए थे, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के अलावा कुछ किसी भी कीमत पर मानने को तैयार ही नहीं हो रही थी। अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग की अंतरिम सरकार में शामिल हुआ। शिक्षा सुधार के लिए सार्जेंट योजना बनाई गई 1944 में। बम्बई बंदरगाह में नौसेना विद्रोह 16 फरवरी 1946, ये डेट याद रखेंगे, पूछा जा चुका है 16 फरवरी 1946 को, ठीक है। बम्बई बंदरगाह पर नौसेना विद्रोह हुआ। संसदीय सभा के लिए चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 में। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया 9 दिसंबर 1946 को, जब पहली बैठक हुई, ठीक है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। तो ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अस्थायी अध्यक्ष, और ये कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो मात्र 2 दिन के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष पद पर रहे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने जून 1948 तक भारत भारत को शक्ति हस्तांतरित करने की घोषणा कर दी, ठीक है। आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 से 48 तक लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो भारत के वायसराय बने। भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को, ठीक है। तो भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना कब आई? 3 जून 1947। भारतीय स्वाधीनता एक्ट कब लागू हुआ? 1947 को। स्वाधीनता एक्ट मतलब स्वतंत्रता एक्ट
14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 15 अगस्त 1947 को भारत बना। ठीक है। जिन्ना स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बना। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने। शिक्षा के लिए राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949 तक बना। ठीक है। 1949 में शिक्षा का आयोग बना। तो ठीक है, ये हो गया पूरा कंप्लीट, जितने वायसराय हैं उनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई, और ये डेट फैक्ट सहित है, तो इसको फैक्ट को याद रखेंगे। थैंक यू।